दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ मामले खारिज कर दिए गए हैं। 70 लोगों के खिलाफ 16 मामलों को खारिज किया है। मार्च 2020 में तबलीगी जमात के प्रोग्राम को लेकर लगा था इल्जाम। कोरोना के मामले को बढ़ाने का इल्जाम लगा था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इल्जाम को रद्द कर दिया और यहाँ पर एक बड़ी राहत जरूर दी गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में विदेशी लोगों की मेजबानी करने के लिए 70 भारतीय शहरियों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया है। आज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए इल्जामों को रद्द कर दिया है। अदालत ने 70 भारतीयों से रिलेटेड 16 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इस बीच जो है कोर्ट में तमाम दलीलों को पेश किया गया, उसके बाद ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। इन सब अर्जियों को एडवोकेट आशिमा मंडला ने कोर्ट के सामने रखा था। साथ ही उन्होंने सभी दर्ज मामलों को रद्द करने की भी गुहार लगाई थी। और इसी पूरे मामले को लेकर यहाँ पर एक राहत भरी खबर जो है वो जरूर सामने आई है। इसी बीच सैयद मुबशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, जमीयत को यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है कोर्ट की तरफ से, पूरा मामला क्या है एक बार तफसील से बताइएगा। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए साल 2020 में जब कोविड की महामारी फैली थी उस वक्त मरकज के ऊपर यानी निजामुद्दीन में मौजूद जो मरकज है जमात का, जिससे तबलीगी जमात पूरे दुनिया में निकलती है, उस पर एक बड़ा इल्जाम लगाया गया था। ये कहा गया था कि जो स्प्रेड हुआ है पूरी दिल्ली में कोरोना, वो इन जमातियों की वजह से हुआ है, जिसपे दिल्ली सरकार ने भी खास लहजे में FIR दर्ज करवाई थी कई सारे कोर्ट में केसेस। हालांकि कहा जा रहा था कि जिस तरीके से मरकज को टारगेट किया गया उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश पूरी चीज को लिया गया था, तो जिसमें आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान और उस वक्त के मौजूदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने पैरवी भी इस बात की लेकर की थी और मरकज को लेकर कई जगह जद्दोजहद भी करते हुए नजर आए थे। हालांकि आज जो है जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया उससे बड़ी राहत है। उन 70 लोगों को, आपको बता दूं, करीब 16 चार्जशीट को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें कहा गया था कि जो कोरोना स्प्रेड हुआ था दिल्ली में, उसकी बड़ी वजह मरकज में मौजूद वो जमात बाहर से आए हुए लोग थे, जिसमें काफी तादाद में विदेशी भी थे जो बाहर जमात से आए थे। उन सभी चार्जशीट को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि ये पहले भी कहा जाता है कि कोरोना जिस वक्त शुरुआत हुई उस वक्त मरकज में काफी तादाद में लोग बाहर से जमातें आई हुई थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जमात आई हुई थी, वो सभी मरकज में रुके थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया तो सभी मरकज में फंस गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे थे जो किसी जानने वाले के या किसी दूसरी जगह पर जिन्होंने पनाह ली थी, उनको भी ये कहा गया था, जिन्होंने भी मदद की थी उन सब पे भी आरोप लगाया था, उनको भी चार्जशीट में उनका भी नाम डाला गया था। तो ये बड़ी राहत जरूर है उन 70 लोगों के लिए। 5 साल से लगातार जिस तरीके से जद्दोजहद चल रही थी हाईकोर्ट में लेके, आशिमा मंडल है जो एडवोकेट थी आरोपियों के विक्टिम्स की, उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी चार्जशीट को और इस पूरे मामले को ही खारिज करने की अपील की थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो 16 चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दायर की थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उन सभी 70 लोगों को बाइज्जत बरी किया है। मुबशिर, तबलीगी जमात को ये बड़ी राहत है। जब ये इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दलीलें आज पेश की गई है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में दलील रखी गई थी कि जो कोरोना स्प्रेड हुआ था यानी जो फैला था वो उसकी मेन वजह मरकज में लोग थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब लॉकडाउन लगाया गया सभी लोग मरकज के अंदर थे और जो लोग बाहर नहीं जा पाए थे उनके वजह से कोरोना कैसे स्प्रेड हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आई थी। लॉकडाउन में किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सब अपने घरों में जो जहां पे था वहीं पर पैक होकर रह गया था, यानी वहीं कैद होकर रह गया था। तो इसमें कई सारे सवाल थे कि सिर्फ मरकज को टारगेट करने के पीछे की आखिर मंशा क्या थी, किस वजह से है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के उस वक्त के मौजूदा SHO के साथ भी मरकज ने मीटिंग की। जितने लोग मरकज के अंदर दूर दराज से जो लोग आए थे उनको बाहर निकालने, उन्हें पहुंचाने के लिए कहा गया था, उनको पासेस इशू कराने की बात कही गई थी, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें SHO अपने रूम में बैठ के उन सभी मरकज के जितने भी इंतजामिया के लोग थे उनसे जो है बदसलूकी करते हुए भी नजर आए, उनको डांटते हुए भी नजर आए। और ये कहा गया, उसमें कहते हुए भी सुनाई दिया गया कि आप लोगों के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा और आप लोगों के खिलाफ FIR करूंगा। तो ऐसे कई सारे मामले थे जिस तरीके से लगातार कोरोना की तादाद जब देश भर में पूरे बड़ी दिल्ली में बढ़ती है, दिल्ली सरकार उस वक्त मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था। आपको याद होगा कि जब कोरोना का टाइम था, जब वो प्रेस रिलीज आती थी तो मरकज से जमात के नाम से अलग एक कॉलम में कितने मरकज के कोविड पॉजिटिव पाए गए उनको दिया गया, यानी बदनाम करने की पूरी एक साजिशन एक तरीके से ये पूरा मामला लेके आया गया था। जो चार्जशीट दाखिल की, जो आरोप लगाए थे कि इनकी वजह से, क्योंकि ये देश के अलग अलग कोने में गए हैं, इसकी वजह से देश के अलग अलग कोनों में कोरोना फैला है, तो एक बड़ा आरोप जरूर लगाया था। लेकिन चार्जशीट में कोई मजबूत जो पक्ष है
वो दिल्ली पुलिस नहीं रख पाई, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी भी जाहिर की और साफ तौर पर पूरी चार्जशीट को ही जो है खारिज किया गया और उसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक, क्योंकि उसके बाद भी हमने कई देखा, कई जगह पर पूरी तरीके से स्नान की बात हो, शाही स्नान की बात हो, या फिर उत्तराखंड में जिस तरीके से जो है कुंभ मेला लगा, उसमें 1.25 लाख से ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस थे वो पाए गए थे, उनके जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी पाए गए थे। तो इस तरीके की कई सारी चीजें थी, तो कोर्ट ने उन सभी चीजों को संज्ञान में लिया, क्योंकि जो अमीषा मंडल है, जो एडवोकेट थी विक्टिम्स की, उन्होंने जो इन सब चीजों को रखा और ये कहा गया था कि जिस तरीके से सिर्फ मरकज को प्रॉपर एक साजिश के तहत एक फंसाने की एक जो कवायद की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस नाकाम हुई है। मुबशिर, ये भी बताइएगा, क्योंकि जस्टिस नीना बंसल की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोर्ट के प्रोसीडिंग के तहत साफ तौर पर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस चार्जशीट पे कोर्ट ने सवाल किया। जज ने साफ तौर पर कहा कि आपने जो जो भी चीजें रखी हैं, उन सब चीजों का पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा, यानी आप शीट में आपने अपने बयान दर्ज किए, वो उस वक्त के मौजूदा हालात के हिसाब से मेल नहीं खाते। तो ऐसे कई सारी चीजें थी जिनको कोर्ट ने कंसिडर किया, जिसके बिना पर इन सभी 70 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। बिल्कुल मुबशिर, और ये अपने आप में एक बड़ी राहत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।